जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हो चुके हैं, खबर कुछ ऐसी आ रही है, और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में उनका खेलना लगभग नामुमकिन है। रिपोर्ट्स तो अभी तक जो आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि ग्रुप स्टेजेस के मैचेस जसप्रीत बुमराह नहीं खेल पाएंगे। हो सकता है कि सेमीफाइनल और फाइनल अगर हम वहां तक जा पाते हैं उनके बिना, तो शायद वो आके खेल लें। अब इस खबर की वजह से जो सबसे ज्यादा कंसर्न पर्सन है, जो बहुत ज्यादा परेशान होंगे, वो होंगे हमारे हिटमैन, हमारे कप्तान साहब रोहित शर्मा। 2022 का T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड से हम सेमीफाइनल में 10 विकेटों से हार गए। 2023 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल अगेन बुमराह इंजर्ड थे और हम वो मैच भी हार गए। 2023 का एशिया कप बुमराह ने उसमें वापसी की, हमने एशिया कप जीता। 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल तक हम पहुंचे, जिसमें कि पिच का बहुत ज्यादा रोल था। कहीं ना कहीं जो कंडीशंस थी, शाम को ड्यू इतना ज्यादा था, कोई हेल्प बॉलर्स को इतना मिल नहीं रहा था। हालांकि उसमें भी जसप्रीत बुमराह ने 2 आउट करके दिए थे हमें, जब ऑस्ट्रेलिया को 47 पे हमने 3 कर दिया था। इसके बाद आता है 2024 का वर्ल्ड T20, जिसमें जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे और वो वर्ल्ड कप हम जीत जाते हैं। अब रोहित शर्मा, जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं जसप्रीत बुमराह के ऊपर, कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि जसप्रीत बुमराह का होना ही रोहित शर्मा का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र प्लान होता है दूसरी टीम को हराने के लिए। तो अब ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि जसप्रीत बुमराह के बिना हमारी टीम परफॉर्म कैसा करती है, क्या कैप्टेंसी दिखाते हैं रोहित शर्मा, कैसे टैक्टिक्स होंगे, किस तरह से वो ग्रुप स्टेजेस से हमें निकाल के सेमीफाइनल और फाइनल तक पहले पहुंचाएंगे। और अगर फिर उसमें बुमराह आ जाते हैं या अगर चांसेस बनते हैं, अगर वो नहीं आ पाते हैं, तो उसके बाद इंडियन टीम कैसे अच्छा करेगी। यहाँ पे कहीं ना कहीं कैप्टेंसी के स्किल्स अब देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो वर्ल्ड कप के बाद भी सीरीज हुई है न्यूजीलैंड से, या मैं बोलूं अभी बॉर्डर गवास्कर जो ट्रॉफी हुई, उसमें तो बुमराह को एकदम रगड़ दिया गया है रोहित शर्मा की तरफ से, क्योंकि उनका मानना है आई एम ओनली बिलीव ऑन जस्सी भाई बिकॉज गेम चेंजर प्लेयर, ही इज ओनली वन गाय, इज जसप्रीत बुमराह। खैर दोस्तों, इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है रणजी ट्रॉफी को लेकर के, जिसमें कि अब ऐसी कुछ खबरें हैं कि ऋषभ पंत और हमारे विराट कोहली रणजी ट्रॉफी खेलेंगे। अब रोहित शर्मा को भी अभी हम देख रहे हैं कि वो भी मुंबई की जो रणजी की टीम है उसके साथ वो काफी प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं। अब मेरा सवाल ये है कि अब तो जो टेस्ट क्रिकेट है हमारी, वो तो 6 महीने के बाद होनी है। इंग्लैंड का जो टूर करना है हमको, हमारी टेस्ट साइड को, तो अब ये रणजी ट्रॉफी के मैच अगर आप खेल भी लोगे, क्योंकि अभी आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी, वाइड बॉल फॉर्मेट, 50 ओवर का फॉर्मेट है, तो रणजी ट्रॉफी में मानता हूं मैच प्रैक्टिस के लिए आप बिल्कुल उसको खेलो, पर जो इससे बेहतर प्रैक्टिस होती वो कहीं ना कहीं ऐसी भी तो हो सकती थी कि हम 5 वनडे रखते इंग्लैंड की सीरीज के लिए और 3 T20I रखते। पर पैसा तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए या आज की डेट में वर्ल्ड क्रिकेट के लिए, तो इस वजह से अब T20 तो 5 होने हैं, वनडे सिर्फ 3 होने हैं। और अभी सिर्फ ये कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रोबेबल्स में, मतलब उनका नाम है विराट कोहली और ऋषभ पंत का, कि वो खेल सकते हैं रणजी ट्रॉफी। पर मेरा सिर्फ सवाल ये है कि जब इस चीज को इम्प्लीमेंट करना था, जब हमारा होम टेस्ट सीजन जो शुरू हो रहा था बांग्लादेश की सीरीज से, उसके पहले ये चीज क्यों नहीं हुई? अब एकदम से रियलाइज किया गया कि अब ये जरूर है, अब तो मैंडेटरी है ऐसा करना। बट अब इसका फायदा क्या है? अब तो 6 महीने बाद टेस्ट सीरीज है, उस टेस्ट सीरीज के पहले है IPL। अब IPL से T20 खेल के क्या प्रिपरेशन करके इंडियन टीम जाएगी इंग्लैंड के टूर पे, और फिर यही बोला जाएगा कि हमारा तो इतना बिजी शेड्यूल रहता है, हमें तो प्रैक्टिस का मौका नहीं मिलता है। प्रैक्टिस करनी है तो करनी है वनडे के ICC टूर्नामेंट के पहले रणजी ट्रॉफी खेल के, ठीक है। इसके बाद हालांकि मैं बात करना चाहूंगा करुण नायर की भी। करुण नायर एक ऐसा नाम जो सिर्फ दूसरे ऐसे इंडियन बैट्समैन थे जिन्होंने टेस्ट में 100 बनाया था, वीरेंद्र सहवाग के बाद। 303 रन उन्होंने बनाए थे इंग्लैंड के अगेंस्ट 5वें टेस्ट में 2016 की जो सीरीज थी चेन्नई के मैदान पे।
इंडिया ने 700 से ज्यादा का टोटल बनाया था। फ्लॉलेस बैटिंग की थी करुण नायर ने। उसके बाद आती है टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया की, जिसमें कि वो 2 टेस्ट मैचों में फ्लॉप हो जाते हैं। तो क्या ये काफी था उनको जज करने के लिए? 2 टेस्ट मैच, या अगर मैं गलत नहीं हूं तो 4 पारियां मिली थी उनको टोटल उस 100 के बाद टेस्ट क्रिकेट में, और उनको जज कर लिया गया और उनको कोई भी और चांस नहीं दिया गया और उनको बाहर कर दिया गया। अब करुण नायर का जो केस है वो ऐसा है कि उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी जो अभी चल रही है डोमेस्टिक टूर्नामेंट हमारा, उसमें इफ आई एम नॉट रॉन्ग उन्होंने 500 मारे हैं बैक टू बैक। एक बार सिर्फ वो आउट हुए हैं और आई थिंक उनका 600 से ज्यादा का उसमें एवरेज है। तो अब क्या करना है उनके लिए? ये जो हमारा जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहा है ना, ये जो प्लेयर हमारे डोमेस्टिक के अच्छे थे, करुण नायर हो गए, इसके अलावा हनुमा विहारी, अभिमन्यु ईश्वरन जिनको हम लेके गए बट उनको अभी तक एक भी मैच नहीं खिलाया, उनको सिर्फ हम ट्रैवल करा रहे हैं। पता नहीं क्या करने के लिए, क्या कराने के लिए उनको रखा गया है इंडियन टीम में, स्क्वाड में, कि जो मतलब जिनका पीआर अच्छा है, जिनका नाम है सोशल मीडिया पे ज्यादा, सिर्फ वही प्लेयर खेलेंगे। क्योंकि ऐसा कुछ मानना है कि भाई ये अगला मैच जो आ रहा है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें तो अब हम किसी लड़के को नहीं डाल सकते हैं, नए लड़के को। हर मैच इंपॉर्टेंट है जो भी आ रहा है नेक्स्ट मैच, तो हर इंपॉर्टेंट मैच के अकॉर्डिंग खेलेगा वही टेस्ट मैच, क्योंकि WTC का पार्ट है हर टेस्ट मैच। तो कहने की बात भी हो जाती है कि WTC में रिस्क नहीं ले सकते, और वही प्लेयर खेलेगा जो ऑलरेडी जिसको एक्सपीरियंस है, जो खेल चुका है टेस्ट क्रिकेट। डजंट मैटर कि उसका जो एवरेज है वो 35 का है, 50 का है, 30 का है, या कितना है, या पिछले 5 सालों में कितना एवरेज लेके चल रहा है वो प्लेयर। ऑब्वियस सी बात है, नहीं बाहर कर सकते हैं। तो करुण नायर का देखते हैं। तो एक छोटी सी बस मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है हमारे बोर्ड को कि एटलीस्ट ये जो 3 वनडे आ रहे हैं जो कि अभी इंग्लैंड के अगेंस्ट है, उसमें एटलीस्ट करुण नायर को चांस मिले। और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में तो मुश्किल है, ठीक है, मैं भी समझता हूँ मुश्किल है, क्योंकि जो स्क्वाड है वो बड़ा सेटल्ड है, और आपका वनडे का कहाँ खिलाएंगे करुण नायर को। तो मेरा सजेशन सिर्फ इतना है कि श्रेयस अय्यर और करुण नायर दोनों को ये तीनों वनडे खेलने चाहिए। एंड आई वुड सजेस्ट कि इन 3 वनडे में जिसकी फॉर्म ज्यादा अच्छी हो, जो ज्यादा अच्छा स्कोर करे, जो ज्यादा अच्छे निक में नजर आए श्रेयस अय्यर और करुण नायर में, उसी को चैंपियंस ट्रॉफी में नंबर 4 पे बैटिंग करनी चाहिए। नाम पे नहीं जाना कि श्रेयस अय्यर ने बहुत पहले रन बनाए हैं आईसीसी के जो टूर्नामेंट हुए हैं, स्पिन अच्छा खेलते हैं, करुण नायर भी बुरी स्पिन नहीं खेलते हैं। तो यही सजेशन है, और शायद ये बात ज्यादा लॉजिकल भी है कि आप करुण नायर या श्रेयस अय्यर में एक को खिलाएं, रखें आप स्क्वाड में, दोनों को ले जाएं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। चाहे आप ये भी कर सकते हैं, एक मैच आप श्रेयस अय्यर को खिलाओ जो पहला होगा बांग्लादेश के अगेंस्ट, अगर वो रन नहीं बनाते हैं या इन 3 वनडे में भी जिसका ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे आप चांस दे सकते हो। इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है PSL की ड्राफ्टिंग को लेकर के। PSL की ड्राफ्टिंग में क्या ही बोला जाए, मतलब पाकिस्तान शायद वो मौका देता है कि वर्ल्ड स्टेज पे उनका मजाक उड़े। अभी कहने को बहुत लोग आ जाएंगे कि मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, शायद पाकिस्तान से बहुत लोग बोलते हैं कि आपके पास पैसा है तो क्या हुआ, हमारा मजाक नहीं बनना चाहिए वो, बट पैसा है और प्रोफेशनलिज्म है, ये 2 बहुत अलग अलग चीजें हैं। क्योंकि PSL का जो भी कल ड्राफ्ट हुआ है उसमें जो उनके प्रेजेंटर थे वो लाइव स्ट्रीम पे आ गए, वो सिगरेट पी रहे थे खड़े होके। जो प्रेजेंटर हैं, जो स्टूडियो में, मतलब स्टूडियो क्या, वो जो भी शाही किला जहाँ पे वो हुआ है वहां पे वो एक जगह पे उनका सेटअप लगा था, और वहां पे जब कैमरा, कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है जहाँ पे ड्राफ्ट हो रहा है, जहाँ पे उन्होंने अपना स्टूडियो का सेटअप किया है, कैमरा कब कहाँ पे है, कब कौन कैमरे के सामने है, किसी को कुछ भी नहीं पता, माइक नहीं काम कर रहा है। जो प्रोडक्शन, उसका जो प्रोडक्शन टीम थी वो किस तरह से उसने काम किया है, उल्टे सीधे ग्राफिक्स, प्लेयर कोई और है, नाम कुछ और आ रहा है लिख के, गजब कर दिया कल तो PSL की ड्राफ्टिंग ने, पीछे ही छोड़ दिया। मतलब PSL वाकई में दुनिया की, वो बोलते हैं ना कि हमारी लीग सबसे बड़ी है, तो कहीं ना कहीं आपने साबित ये जरूर कर दिया है कि आपकी लीग बड़ी जरूर है, बट इन सब कामों में अगर लोगों का एंटरटेनमेंट करना हो, जब ड्राफ्टिंग आप ऐसी कर रहे हो तो आप तो खुद मौका दे रहे हो चैंपियंस ट्रॉफी में कि आप किस तरह से उसको मैनेज करोगे, क्या होस्ट करोगे आप। तो मतलब ध्यान रखो भाई,
कम से कम जो आपको चैंपियंस ट्रॉफी इतने साल बाद इवेंट मिला है, स्टेडियम का तो हाल अभी मैं जो देख रहा हूँ, ठीक है आप बोल रहे हो कि हो जाएगा, बट मुश्किल बहुत लग रहा है। हो जाए तो वेल एंड गुड है, और मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान डिजर्व करता है चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करना, नो डाउट इन दैट। तो ये सब चीजें तो ऑब्वियसली ध्यान रखनी चाहिए। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। गुड बाय एंड टेक केयर।